हॉकी का जुनून तो देखे ही थे रांची में, जोश भी देख लिए थे। कितना क्रेजी है हॉकी के लिए लोग फैन, कितना पागलपन है हॉकी के लिए। इस जुनून को बॉस फिर से जिंदा रखना है और लगातार जिंदा रखना है, क्योंकि आपके जुनून से ही इंडिया में हॉकी जिंदा रहेगी। एक बार फिर से तैयार हो जाइए वर्ल्ड कप देखने के लिए। अरे बाबा, वही वो जूनियर हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप 29 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है, 10 दिसंबर तक ये चलेगा। हालांकि आप रांची के तरह से लाइव तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन चिली यानी कि सैंटियागो में ये टूर्नामेंट हो रहा है। और ये चलिए, इसको आप प्रसारण जहां पे देख पाएं आप, सोनी या जो भी दिखाए, उसकी मुझे पूरी अभी तक जानकारी अपडेट्स आई नहीं है। लेकिन बॉस, अब झारखंड की फिर से तीन बेटियों का सिलेक्शन हुआ इस जूनियर वुमेन्स हॉकी टीम में। एक तो जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी अपनी सलीमा टेटे, उनका तो देखे ही थे कि हॉकी की, मैं तो कहता हूं कि बॉल को अपने हॉकी पे नचाती हैं वो सलीमा टेटे। इसलिए यूं ही नहीं, एशियन चैंपियनशिप वुमेन्स हॉकी में उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया था। अब तक तो ये बड़ी बहन का जलवा देख चुके थे आप, अब उनकी छोटी बहन का भी जलवा देखना है। गजब की हॉकी खेलती हैं सलीमा टेटे की बहन, महिमा टेटे नाम है उनका। सदर प्रखंड की रहने वाली हैं वो, सिमडेगा की। और सबसे खास बात है कि झारखंड का एक इलाका है सिमडेगा, वहाँ से ही तीनों के चयन हुआ है जूनियर वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए टीम में। कैसी, एक तो सलीमा टेटे की बहन महिमा टेटे के बारे में मैंने बता ही दिया, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी एशियन चैंपियनशिप वुमेन्स हॉकी में, और जीत भी गई हुई थी। उसके बाद जो एक और प्लेयर आई हैं वो भी गजब की खेलती हैं, वो है दीपिका सोरेन। आप 29 नवंबर से देखिएगा झारखंड की जो ये बेटियां हैं हॉकी से क्या कमाल करती हैं। और उसके बाद एक नई नवेली खिलाड़ी हैं, हालांकि झारखंड के लिए नई नहीं है, ठीक है। और हॉकी के बारे में अगर जानते हैं तो ये तीसरा नाम जो है जो इंडियन टीम से जो सिलेक्शन हुआ इंडियन टीम में, वो है रूपनी कुमारी। कुछ दिन पहले, मतलब हफ्ते भर पहले इनके बारे में खबर आई थी कि रेलवे ने इन्हें नौकरी दी है बैंगलोर में, जब वो खेल रही थी। और एक खुशखबरी तुरंत उनको और ये मिल गई, नौकरी तो मिली, एक खुशखबरी ये भी मिल गई कि इनको वुमेन्स इंडिया जूनियर टीम में शामिल कर लिया गया है। और जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है हॉकी का, जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसमें झारखंड की इन बेटियों को शामिल किया गया है। अब ये देखिए खेलेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि डिफेंडर हैं रूपनी कुमारी की, जिनके बारे में मैंने बता दिया कि वो डिफेंडर हैं, रेलवे में जिनकी नौकरी भी लगी है, वो डिफेंडर के टीम तौर पर टीम में शामिल हुई हैं। और मिडफील्डर के तौर पर जो सलीमा टेटे की बहन है, वो मिड को ये करेंगे, अरेंज करेंगे, मतलब फाइट करना है तो मिड में रहकर करेंगे। और फॉरवर्ड में दीपिका सोरेन। इन तीनों का नाम याद रख लीजिए बॉस। आपको प्लेयर तो तमाम पूरी टीम का याद रख लें, लेकिन ये झारखंड जो खूटी जैसे कहते हैं हम लोग की हॉकी की नर्सरी है, उस हिसाब से झारखंड को मान लीजिए चप्पे चप्पे पे यहाँ की बेटियों में जुनून है हॉकी का। आप वर्ल्ड कप देख ही रहेंगे, लेकिन क्रिकेट से अगर थोड़ा सा भी नज़र फेर ना होना बॉस, तो हॉकी को भी जिंदा रखिए। और इस जो चिली के सैंटियागो में जो टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप का जूनियर वुमेन्स हॉकी का, उसमें कई टीम है इंडिया के साथ साथ, अर्जेंटीना है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, चिली है, तमाम कंट्री, सबको ग्रुप वाइज बांटा गया है। लेकिन इसमें जो मज़ा आने वाला है हॉकी में, वो एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी का आपने देखा ही था जश्न, उसका जुनून तो देखा ही था। अब वर्ल्ड कप के लिए तैयार रही है जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप हॉकी टीम का। गजब की जज्बा दिखाती हैं ये बेटियां, और आपके जुनून से, हमारे जुनून से, पूरे देश के जुनून से मैंने ये देखा है। मैं ग्राउंड के बारे में बता रहा हूँ कि रांची के ग्राउंड में मैंने ये जाके देखा था कि आप ग्राउंड में जाकर जब आप चेयर अप करते हैं इनके लिए, तो इनका जोश ग्राउंड पे दिखता है, एकदम बीट पे रहती हैं ये लोग, झुकती नहीं है, लड़ती हैं।
और इस बार तो अभी अभी ये जो तीनों प्लेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और ये रोपनी कुमारी, ये तीनों जूनियर महिला एशिया कप की सदस्य भी रही हैं और जिन्होंने ये गोल्ड जीता था, गोल्ड पे इन्होंने ये किया हुआ था, गोल्ड जीत के आई हुई थी। और ये तीनों जो अभी जूनियर महिला एशिया कप खेल के आई हुई थी, अब तीनों को बेहतर प्रदर्शन के आधार पर हॉकी इंडिया ने टीम में शामिल कर लिया है। अब सोचिए कि पूरे देश की बेटियां हॉकी पे अपना हुनर दिखा रही हैं, तो कम से कम अपना तो बॉस इतना तो बनता है कि हम लोग लाइव देख सकें मैच को। नहीं देख सकते हैं लाइव को, तो कम से कम जहां हो सकता है इस टूर्नामेंट्स का अपडेट मिल रहा है उस चीज़ के जरिए जिंदा रखें, वीडियो बनाएं, खबर बनाएं, अपने आर्टिकल्स पे, अपने फेसबुक वॉल पे, अपने ट्विटर वॉल पे, अपने यूट्यूब पर, जहां आपको हो सकता है, जहां जैसे आप कर सकते हैं, एक शेयर अप तो कर सकते हैं। इसलिए 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये हॉकी है, इंडिया का गेम है और इंडियन की सोच, इंडियन का जुनून से ये हॉकी जिंदा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।